दोस्तों आप सभी ने बहुत से फ़ोन्स की कंप्लेंट सुनी होगी कि ये उधर फट गया, वो उधर चार्जिंग होते हुए फट गया, किसी की पैंट के अंदर फ़ोन था वो तब फट गया। लेकिन क्या कभी एप्पल के प्रोडक्ट के बारे में आपने सुना है कि वो फट गया? दोस्तों एप्पल का आईफोन एक्सप्लोड हुआ है यूएस के ओहियो के घर के अंदर, जहां पर वो फैमिली सो रही थी उस फ़ोन को चार्जिंग पर लगाने के बाद में, और वो सोती ही रही। उनको मालूम तक नहीं चला कि उनके घर में आग भी लग चुकी है एक फ़ोन के फटने की वजह से। लेकिन वो आग उतनी ज़्यादा फैली नहीं, वहीं पर स्टॉप हो गई थी, क्योंकि किचन के अंदर उन्होंने अपना आईफोन 4, काफ़ी पुराना मॉडल है, वो चार्जिंग पर लगाया हुआ था, जिसके बाद में वो फट गया। लेकिन फैमिली को बिल्कुल मालूम नहीं था। अगले दिन वो उठ के देखने लगते हैं कि यार कुछ कुछ जला जला सा लग रहा है, हुआ क्या हमारे घर के अंदर। जिसके बाद में जब वो अपने घर के सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं तो उनको मालूम चलता है कि जो फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था वो फटा था और उसकी वजह से आग लगी थी। लेकिन शुक्र की बात ये थी कि ये फैमिली सोती तो रही और आग पूरे घर में नहीं फैली। वो आग थोड़ी सी लगी थी और उसके बाद में खुद ब खुद ही बुझ गई थी, जिसकी वजह से ये फैमिली बिल्कुल सेफ रही। और अगले दिन उठने के बाद में इनको मालूम चला, वरना रात को शायद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती इनके लिए। तो फैमिली ने कहा कि देखो फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन एप्पल का था, इस वजह से हम ट्रस्ट कर रहे थे। और अब अपडेट वगैरह तो आती नहीं है इन फ़ोनों के ऊपर, लेकिन फिर भी एप्पल की कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मेरे हिसाब से शायद जब फ़ोन इतने ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, और कई लोग शायद बदली भी करवा लेते होंगे। तो इसकी वजह से शायद एप्पल की तरफ ब्लेम करना भी अब गलत होगा। दोस्तों चैट जीपीटी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की जा रही है इस वक्त में, लेकिन एक प्रोफेसर जिसका नाम है वाटन, उन्होंने एमबीए का एक फाइनल ईयर का एग्ज़ाम प्रिपेयर किया और उसके टेस्ट के लिए इन्होंने चैट जीपीटी का यूज़ किया कि देखते हैं कितना ये स्कोर कर पाता है। लेकिन चैट जीपीटी यहाँ ए ग्रेड का तो रिजल्ट नहीं ला पाया, लेकिन हाँ बी ग्रेड के रिजल्ट ले आ पाया, क्योंकि ए ग्रेड के लिए तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर यह बात साबित हो जाती है कि पढ़ाई करने वालों की अभी भी जगह, नकल वालों को तो फिर भी बी ग्रेड ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो चैट बॉट था, इसके बारे में इन्होंने ये कहा कि यहाँ ये ठीक ठाक काम कर गया। जो बेसिक जॉब ऑपरेशन थे या मैनेजमेंट थे या एनालिसिस थी वो तो इसने ठीक करी, लेकिन कई जगहों पर ये 6th ग्रेड के लेवल की मैथ भी सही से सॉल्व नहीं कर पाया। तो काम अभी भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों अनुराग महरल ने एक ट्वीट करते हुए, मैं पहले बता दूं ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात कही कि भैया डिजिटल ट्रांजैक्शन तो अब पान के हर खोखे के ऊपर हो रही है और हर 25 सेकंड के अंदर वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो मैं जानना चाहूँगा मतलब किस तरीके की ट्रांजैक्शन वो होती हैं। इसके ऊपर मोदी जी ने भी रिप्लाई देते हुए कहा है कि भैया डिजिटल ट्रांजैक्शन से तो कई सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने भी इसके ऊपर बात कही कि हाँ भाई इसका यूज़ है। और यहीं पर दोस्तों अगर मोदी जी की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया यूट्यूब के ऊपर से, और इसी के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी ट्वीट्स बीबीसी कर रहा है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री भी बीबीसी की है, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। सो ये मोदी जी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री थी जिसको ब्लॉक किया गया है। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। दोस्तों इस वक्त में टेक इंडस्ट्री से हजारों लोगों की जॉब्स जा रही है, जिसको लेकर वर्कर यूनियन ने सीधा गूगल के ऊपर निशाना डाला है, क्योंकि उन्होंने सीधा ही 12,000 एम्प्लॉयज को निकाला है। उन्होंने कहा है कि आपका ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर आपको 17 बिलियन US$ का फायदा हुआ था, ना कि घाटा हुआ था, और आपने सीधा ही 12,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। क्या सुंदर पिचाई जो कि इस कंपनी के CEO है, उनके ये कह देने से कि मैं इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिसीजन, तो मतलब इतना कह देने से क्या उनके दिलों को तसल्ली मिल जाएगी जिनके पास में आज जॉब नहीं है? क्योंकि CEO साहब ने कह दिया है कि भैया आप अब जॉबलेस हो, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है इसकी, तो क्या उनको इससे तसल्ली मिल जाएगी? एक महिला जो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, आप उसको निकाल देते हो रातों रात। एक बंदा जो 16 साल से नौकरी कर रहा है आपके इधर, आप उसको 3 बजे बोलते हो रात के कि भाई अब से तू जॉबलेस है, कल से मत आइयो। क्या इस तरीके की चीज़ें एक्सेप्टेबल है जब एक कंपनी फायदे में जा रही है, ना कि नुकसान की तरफ बढ़ रही है? दोस्तों जो भी लोग पेट्स को पालते हैं उनके लिए वो उनके फैमिली मेंबर के जैसा होता है, और कई बार क्या होता है कि आप एक बढ़िया ब्रीड पाल देते हो तो कोई ना कोई लेके चला जाता है, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल दिल टूट जाता है और आप बहुत कोशिश करते हो उसे ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिल पाता। इसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप उसके साथ में GPS या एयर टैग लगा सकते हो एप्पल का, क्योंकि इसी तरीके की चीज़ें US की एक महिला ने करी थी, जिसका डॉग बाढ़ के पानी के अंदर बहता हुआ चला गया था, लेकिन किसी तरीके से रेस्क्यू की टीम ने उसे ढूंढ लिया था, क्योंकि
उसके पास था एयर टैग और इसी के साथ साथ कन्वेंशनल आईडी टैग जो होता है उनके गले में वो भी था। ये ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड था जो कि रेस्क्यूअर्स को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई ढूंढने में, क्योंकि एक वक्त पे जाके बाढ़ का पानी जहाँ पर थोड़ा सा ठहर गया था तो वहाँ पर ये खुद ब खुद ही बाहर निकल गया था और उसके बाद में रेस्क्यू टीम ने इसको ढूंढ ही लिया था क्योंकि एयर टैग था इसके पास।